हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह की गुड मॉर्निंग है। 8:30 का टाइम हो गया है, देख लीजिए आप घड़ी में। और बच्चे वगैरह उठ गए हैं सो के। मौसम इस तरीक़ा का हो रहा है अभी मौसम में। आज वैसे बारिश का तो कुछ लगता नहीं कि बारिश आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ खिड़की में से, क्योंकि आज मौसम हवा चल रही है आज। तो जी मौसम कुछ इस तरीक़ा का है, ये देख लीजिए। हवा चल रही है और वैसे मौसम खुल गया आज। आज कुछ बारिश का कोई मतलब नहीं है आने का। पर मैंने भगवान जी से बोला था ना कि भगवान जी बारिश मत दो, तो भगवान जी ने मेरी सुन ली है। अब भगवान जी आज बारिश नहीं देंगे और आज बारिश जाने वाली है गांव में। आप लोग बोलोगे कि आप अंतर्वामी, आज गांव में जाएगी कि कई दिन से गांव में बारिश नहीं पड़ी। तो मेरी भाभी कह रही कि दीदी यहाँ तो बारिश आ ही नहीं रही, यहाँ तो बारिश ही नहीं आ रही। तो मैंने भाभी से बोल दिया है कि गांव में बारिश आने वाली है, सब कुछ अंदर रख लेना उठा के चौक में से, और नहीं सारा भीग जाएगा। तो वो भी हंस रही, कह रही दीदी सच में बारिश आएगी। मैंने कहा सच में बारिश आएगी। मैंने कहा 2 दिन तो हमारे यहाँ पड़ी है, और मैंने कहा 3-4 दिन तुम्हारे यहाँ पड़ेगी लगातार। मैंने अपनी भाभी से बोल दिया कि सच में ही बारिश आने वाली है। सारा सामान उठा के रख लेना अपना सुगना के, और रात को बारिश आ जाएगी खूब कड़कड़ाके की। मैंने कहा यहाँ भी आ रही, 2 दिन से तो कह रही जी यहाँ तो आना रही, यहाँ नहीं आ रही बारिश। मैंने कहा चिंता मत कर, आ जाएगी बारिश। तो जी मौसम इस तरीका हो रहा। अभी मेरा सो रहा लल्ला और कृष्णा सो रहा है अभी। बस सारे लोग उठ चुके हैं, बच्चे उठ गए हैं, और अब मैं बना रही चाय। और ये है मेरा ब्लॉग संडे का, ठीक है, ये संडे का ब्लॉग है। तो मैं बना रही हूँ चाय, बनाने में रख दिया। और हमारे जो मेरे जो इन पर सॉरी गला कुछ ऐसे हो रहा है। बच्चों के पापा गए घूमने के लिए, और लल्ला हमारा ये सो रहा है, देख लीजिए। कृष्णा, मैं कह रही कृष्णा उठ जा, फिर भी कृष्णा नहीं उठ रहा। अभी कह रहा मैया ठंड है, अभी मत उठाओ मुझे। तो जी 8:30 का टाइम हो गया। अब चाय भी बना रही हूँ, तो मैं कृष्णा को दूध दूंगी या चाय दूंगी, कुछ तो दूंगी। तो उसके बाद ही बच्चे पियेंगे। और घर की हो रही साफ़ सफाई। मैं आपको बेटी लगा रही है, बिस्तर कर रही है सही। इधर का वाला बिस्तर कर दिया सही, और आज केबल नहीं आ रही हमारी, पता नहीं क्या हो गया। तो जी अभी कृष्णा ये सो रहा है। कृष्णा के पास जो मोर पंख आ गया लल्ला। मैं लल्ला को अब थोड़ा सा मुँह दिखा सकती हूँ। तो जी मेरे लाला भी सो रहा है, और इसके नीचे एक कंबल भी है, ये ऊपर से रजाई है, नीचे गद्दे भी बिछा रखे बेड पे। तो लाला मस्ती में सो रहा है। तो अभी मैं लाला को सोने देती हूँ, छोटा बच्चा है। तो इसके लिए कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी कृष्णा के लिए। और ये चादर वगैरह मेरी बेटी कर रही है क्लीन घर को। और आधे में मैंने झाड़ू लगा दिया, उधर उधर मैंने झाड़ू लगा दी थी सुबह। उधर गेट तक मैंने झाड़ू लगा दी है, मतलब रसोई से लेकर गेट तक 2 कमरे रह गए थे। तो ये फिर मैं ये काम करने लग गई थी, पानी भरने लग गई थी है। तो इधर का कमरा भी मेरी बेटी कर रही है क्लीन। तो इसको चादर वदर हम सब कुछ झाड़ते हैं। तो जी मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए गर्म चादर अभी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे बच्चे बैठ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, तो इस वजह से। तो मैंने अभी यही चादर बिछा रखी है, क्योंकि मौसम सही नहीं हो रहा, धूप ही नहीं आ रही है। फिर ये धरी रहेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, स्मेल आती रहेगी तब तक इनको। वैसे मेरी चादर अभी कोई भी गंदी नहीं है, अभी 2 दिन में ही बिछाई थी मैंने चादर। और अभी इनको जब धूप निकलेगी तब हटाऊँगी, दूसरी डालूँगी, क्योंकि धूप नहीं है तो फिर मैं इनको कहाँ सुखाऊँगी, इतनी भारी चादर है। और वैसे भी मशीन सुखाने वाली ख़राब हो रही है। और देख लीजिए बच्चों का इतना सारा कचरा निकलता है रोज़ का रोज़ ही। ये कुरकुरे वुरकुरे खाएंगे तो कि इसके नीचे डाल दिए, है ना। और मेरे से झुका नहीं जाता, तो मैं इसलिए नहीं निकाल पाती झाड़ू से, खड़े खड़े निकाल लेती हूँ। और ये इन्होंने कटिंग करी है, कल फाइल बनाई थी, तो इसका सारा इतना सारा कूड़ा है। और इधर इधर मैंने झाड़ू किचन से लेके बाहर तक मैंने झाड़ू लगा दी है, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं उठे थे मैं पानी भर रही थी ना, इस वजह से। तो मौसम इस तरीक़ा का हो रहा है। आपको मौसम दिखा दूँ, इधर भी खिड़की है हमारी, ये देख लीजिए किस तरीक़ा का मौसम हो रहा है बाहर। ये गली है हमारे पीछे की, और ये हमारा जीना है, ये हमारी रखी है मशीन। तो जी मैं चाय में दूध डाल देती हूँ, चाय मेरी खोल रही है। और रात का दूध तो इन्होंने पिया नहीं है। रात को मेरे को मना कर दिया, मेरे को दूध मत देना, तो फिर मैंने नहीं दिया दूध। और जबकि मैंने दूध गर्म करा था इनका हल्दी का, उनका दूध ले लेंगे।
अब ले लेंगे, अब आएंगे तो। और पानी लगा के चले गए नहाने के लिए। इन्हें बहुत जल्दी आफत मस्ती है, चाहे संडे हो चाहे सोम का कोई सा भी दिन हो, इन्हें नहाने धोने की बड़ी आफत मस्ती है। तो जी पानी लगा रखा है इन्होंने, और अभी ये गए हैं पार्क घूमने के लिए। मैं तो मने भी कर रही, ठंड हो रही है, अभी मत जाओ, रहने दो, आज संडे है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो कह रहे नहीं कोई नहीं, और बहुत देर के उठे हुए हैं ये। और मैं तो थोड़ी देर रह गई, अभी उठी हूँ, मैं उठी हूँ 7:30 बजे। चलिए आराम से निकाल दिया, तो मैंने झाड़ू लगाई दी थी, यहीं भर लेती इसको। तो अब पूरा कचरा तू फैला के वहाँ तक ले जा रही, झाड़ू जबकि लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें बता दी लग गई झाड़ू, यहीं भर लेती, कितना आसान रहता। सारा कूड़ा ला दी दोबारा, फिर मैं झाड़ू लगा दी, फिर लगाई इधर लगाने। तो जी पानी रख दिया, मैं बना रही चाय। चाय मेरी खोल जाएगी तो इनको चाय दे दूँगी, कृष्णा को बिठाऊँ, तो बाद में करेंगे नहाना धोना। पहले आज चाय पी लेते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो जल्दी जल्दी नहाते हैं, तो आज जल्दी नहीं नहाएंगे, थोड़ा सा लेट नहीं नहाएंगे। सब जने क्या, इनके पापा जल्दी नहाते हैं, वो तो जल्दी नहाते पूजा करते हैं, और हम थोड़ा सा काम वाम करके, ये थोड़ा सा करके तो नहाऊंगी मैं। और बस फिर चाय बनाने से पहले ये बच्चे चाय पी लेंगे थोड़ा सा, तो तभी नहाएंगे क्या, जब नहाना है तो नहाना ही है जी, पानी लगा रखा है तो नहा ही लूँगी मैं भी। तो आज है दिन, ये संडे का ब्लॉग है, और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। खा लिया वो कवर बेटा उसका, कृष्णा को भी उठा दो, कृष्णा अभी पी लेगा चाय साथ में, फिर कृष्णा पीछे रह जाता है। कृष्णा को भी आज थोड़ा सा लेट नहलाएंगे, क्योंकि कृष्णा रोज जल्दी नहाता है ना, जल्दी नहा लेता। कल ये बेटी पेपर देने गई तब नहला दिया इसने कि मम्मी नहला दूँ, मैंने कहा चल नहला दे। मैं इसकी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी तब जल्दी नहा लिया था कृष्णा। मैंने कहा दोपहर हो जाएगा, फिर आके फिर दोपहर में ना मन नहीं करता नहाने वाने का। सुबह मैं भी ना सुबह ही नहा के चली गई थी, सब लोग सुबह नहा लिए थे मेरे घर में। तो जी अब बच्चे थोड़ा सा जब स्कूल नहीं जाना होता तो लेट नहाते हैं, और मैं और इनके पापा तो नहा ही लेते हैं टाइम से। ये तो जल्दी नहा लेते हैं, तो जल्दी नहा ही लेते हैं, मतलब टाइम से, ज़्यादा दोपहर नहीं होता, 7 बजे तक नहा ही लेती हूँ मैं भी। चलो जी मैं चाय कर देती हूँ। और गले में इतनी परेशानी हो रही है कि गला सारा दुख रहा मेरे यहाँ से, गले में जन क्या आफत हो गई है मेरे में। पन्नी ले ली, मशीन पर पन्नी रखी है। अभी ये ना बच्चों के अब पेपर चल रहे हैं, फिर शुरू हो जाएंगे पेपर, बीच में बस 2-3-4 दिन का इनको रेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद पेपर फिर शुरू हो जाएंगे। तो अब वही है, पूरी सर्दी पेपरों में ही निकल रही है बच्चों की गाइस, पूरी सर्दी निकल रही है पेपरों में। तो इस वजह से, और है ना, इस वजह से और करना पड़ता है, पूरी सर्दी पेपरों में निकलती है बच्चों की। तो चलो जी ये भी, और जल्दी इसलिए मचानी पड़ती है, सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चे भी जाते हैं ना, इस वजह से ना। इनकी चाय मैंने करके रखी, इनके पापा को दूंगी दूध, क्योंकि उनको दूध रखा उनका रात का, उन्होंने दूध नहीं पिया। मैं कह रही ले लो दूध, कह रहे नहीं मैं नहीं ले रहा, रहने दे, छोड़ दे, सुबह ले लूँगा। उनका ऐसा ही है, सुबह वो ढंग से खाते पीते नहीं है ना, ऐसे ही करते हैं वो, क्या करूँ। तो जी अब मैं अपनी चाय बनाऊंगी, बच्चों की चाय बन गई है, कृष्णा की भी बन गई है, और आप लोग भी आ जाइए चाय पी लीजिए, है ना। ये रखी चाय, अब मेरा लल्ला भी चाय पिएगा। आप लोग आ जाइए, गरम गरम चाय पी लीजिए अदरक वाली। उठ गई कृष्णा, बेटू उठ जा लाला, कृष्णा
पानी लगा गए पानी लगा गए इसलिए क्योंकि आते ही नहाएंगे, वो आते ही नहाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। मैं कहूँगी ना चाय पी लो तो चाय भी मुश्किल से पिएंगे कहेंगे मैं पहले नहा लूँ, इस वजह से। तो जी मेरा लल्ला भी उठ गया है। राधे राधे कृष्णा। तो कृष्णा राधे राधे बेटा, मेरा लल्ला उठ गया। अच्छा मेरे लाला को राधे राधे बोल दीजिए कृष्णा को। ये उठ गए मेरे राजकुमार। राजा नींद पूरी हो गई बेटा राजा। तो जी मेरा राजा उठ गया है। अब राजा को चाय पिलाऊंगी, रस खिलाऊंगी राजा को, तब मेरा राजा फ्रेश होगा, है ना। फिर खेलेगा कूदेगा मस्ती मारेगा कृष्णा, फिर खेलेगा फिर कूदेगा फिर मस्ती मारेगा खा के है ना, नाश्ता करके फिर कृष्णा मस्ती मारेगा। तो जी चलो हेलो जी, दोपहर के बज गए हैं 3 गाइस, और काम धाम से हो गए हैं हम फ्री। ठीक है, लल्ला जी हमारे वहाँ सो गए हैं, भगवान जी वहाँ सो गए हैं। वहाँ पे भगवान जी को सुलाना भी जरूरी है क्योंकि भगवान जी थक जाते बैठे बैठे। तो जी सारा काम खत्म करके अब आती है हुड़क मूंगफलियों की खाने की। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन मूंगफली खाता है। चुकल नहीं होने चाहिए वहाँ पे, बस कौन कौन मूंगफली खाता है कौन कौन नहीं खाता है, और बताना जरूर मुझे कमेंट करके। तो जी हम तो मूंगफली खाते हैं, और मेरे को भी थोड़ा शौक पड़ गया खाने का, और संग में मेरे बच्चों को भी पड़ गया शौक खाने का। बच्चे तो इतना खाते ये समझ लो कि मूंगफली की थैली ही खत्म कर देते हैं सारे खा के। तो जी इनके पापा ने भी बोल दिया है झिक के मूंगफली खाओ, कितना खाओ, झिक के खाओ। उन्होंने भी मतलब 2 किलो मैं ले आई थी मूंगफली, 1-1 किलो करके। छुक्कल नहीं डालनी चाहिए नीचे। 2 किलो मैं ले आई थी, 2 किलो में लिया 2 किलो में ले आई थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, और इससे इस मतलब इतनी कम लाई हो भी निकाल करके मैं खुद नहीं खाऊंगी, ये 3 जने खाएंगे। इसमें भी 3 जनों में से 3 जने, कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, ऐसे खाएंगे। और इससे कम खाती हूँ मैं तो, खरे 1-2 रोटी खा लेती हूँ बस, वो भी दूसरे तीसरे दिन। तो ये बच्चों ना रोज ही खाते हैं। इसके पापा 2 किलो मूंगफली लाए, वो खत्म कर दी। 2 किलो मैं लाई, वो खत्म कर दी। फिर ये 2 किलो लाए, अब ये कह रहे हैं खूब खाने दें इनको मूंगफली। तो गाइस आप लोग भी खाइए मूंगफली, और ये सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है, गर्म भी रहती है ये सर्दियों में। ठीक है, और कुछ मैंने नुका के भी रख लिए, उसके बनाएंगे हम लड्डू। अभी लड्डू बने नहीं है, अभी मेरा सामान आके रख गया, अभी थोड़ा सहता रहा है, थोड़ा सामान मेरा सहता रहा है, ला के रख दिया मैंने। अभी थोड़ा वो सहता लेगा, फिर मैं सहता लूंगी, उसके बाद वो एकदम उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, सामान के अंदर बाहर निकालूंगी, और मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, तो मैं भी उठूंगी फिर जब बनाऊंगी उसके लड्डू। आटा भुना रखा है, जैसे कि आपको शायद दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा तो पता नहीं मुझे। तो आटा भुना रखा है मेरा, और सामान वामान में ले आई हूँ। तो गाइस मुझे बूरा मिल रही है 70-80 रुपये किलो, तो मैं 80 का नाम सुन के मैं चीनी ही लेके चली आई हूँ 1 किलो, क्योंकि घर में पीस लूँगी। मैंने वापस करा दी, भैया मुझे चीनी दे दो, बुरा नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा महंगी है, चीनी सस्ती है, इस वजह से। तो मैं चीनी ले आई, तो चीनी को भी पीसना है रही है। और मौसम हो रहा खतरनाक वाला, कपड़े बहुत सारे धो दिए हैं। 1 बाल्टी कपड़े मैंने धो दिए, 2 बाल्टी कपड़े लड़की ने अपने धो लिए, तो माँ बेटी ने मिलकर कपड़े धो लिए हैं। अब सुखाने की बारी है, सुखा तो दिया, अब सूखेंगे नहीं सूखेंगे भगवान के ऊपर है। धूप आ नहीं रही बिल्कुल भी, और हवा ऐसी चल रही है बारी बारी। तो मैं छत पे से आ गई हूँ, मुझे ठंड लग रही, तो मैं नीचे आ गई, मेरी कमर में हो रहा दर्द, इस वजह से मैं नीचे आ गई। अब कर रही मैं मूंगफली की बात। तो गाइस बादाम से अच्छी मूंगफली है, बादाम लेके मत खाओ, बादाम इतना महंगा है, अब बादाम कुछ फायदा भी नहीं करेगा इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये मूंगफली फायदा करने वाली है आप लोगों के लिए। तो सस्ती की सस्ती, और काम भी अच्छा करेंगी, गर्म रहती है शरीर में, और फायदा भी करती है शरीर के लिए। और देखो जी, और सस्ती भी है, 120 रुपये किलो मिल रही है, हमारे यहाँ मिल रही है 150 और 200 रुपये किलो। और हम दूर दूर से ला रहे हैं, दूर दूर के इलाके में जाके ला रहे हैं मूंगफली के मारे हम दूर दूर इलाकों में घूमते जा जाके कहाँ सस्ती मिल रही है, जहाँ सस्ती मिल रही है वहां से ले लेके ला रहे हैं। तो हम ये लाए हरियाणा से मूंगफली। तो जी हरियाणा में मिल रही है 120 रुपये किलो का रेट चल रहा है हरियाणा में। तो हमने मंगाई है वहीं से की मूंगफली मंगाई है।
क्योंकि वहाँ सस्ती हैं। अब जब सस्ती हैं तो ज़्यादा भी खाएंगे, प्लेट भर भर के ले आए हैं खाने के लिए बच्चे, तो अब इसमें हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और खूब खाएंगे मूंगफली, है ना। और जब हमारे यहाँ 150 रुपये मिल रही ना, तो हम आधा किलो मूंगफली लाए, इतनी इतनी सी मैं दे रही थी बच्चों को, इतनी इतनी सी खा लो बस दोनों मिलकर। थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली हम खाते थे। और जब हरियाणा में सस्ती मिल रही है 120 रुपये किलो, तो फिर। हेलो जी, शाम का टाइम हो रहा तो शाम की राम राम है। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, है ना। तो जी चाय बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा शाम होती है ना तो ये लगता है चाय बना लो, ठंडी भी है इस वजह से, है ना। ठंडी की वजह से भी लगता ही है कुछ, सभी को लगता होगा कि चाय बना लो, चाय पी लो। तो जी ठंडी हो रही है और आज तो इतनी हवा चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और आप लोग ये मत कहना कि 2 दिन से यही स्वेटर पहन रखा, तो ना जी मैं रात को उतार देती हूँ और मतलब उतार देती हूँ उसको। और ये 2 दिन में तो यही सूखा है, 2-3 दिन 3 स्वेटर और पड़े मेरे गीले, क्योंकि मशीन हमारी ख़राब है और सूख नहीं रहे, धूप नहीं है बिल्कुल भी। एक कल धो दिया, एक परसों धो दिया मैंने, वो भी नहीं सूखा मेरा, तो मुझे ये वाला स्वेटर पहनना पड़ रहा है। और ये इतना गंदा भी नहीं है, जैसे नहाने जाती हूँ उससे पहले उतार देती हूँ। और मैं सुबह लेटिंग वगैरह जैसे वॉश वगैरह जाते तो उतार के जाती हूँ मैं इसको, स्टॉल वगैरह ये सब उतार के जाती हूँ मैं, ऐसे नहीं जाती। तो जी अब मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी इनके पापा आए नहीं है, गए काम से सदर बाज़ार, मतलब अपने ऑफिस के काम से ही गए हैं। तो और वहाँ दुकानें भी बंद हैं कुछ। पहले तो मेरे से कह रहे थे तू भी चल रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं क्या करूँगी, ठंडा इतना हो रहा और कपड़े वपड़े भी अलटना पलटना करना पड़ रहा था ना, इस वजह से मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तुम्हें जाना चले जाओ। तो अभी तक आए नहीं है, कह रहे यहाँ पे ये दुकानें हैं, दुकान बंद है अभी सदर बाज़ार में, कुछ दुकानें बंद है कुछ खुली हुई है। जो सामान लेना था तो वो सदर बाज़ार से भी आगे गए, कोई और मार्केट है। अभी मैंने कॉल करा तो कह रहे हैं मैं दूसरी मार्केट में हूँ, अभी आऊँगा थोड़ी देर में, टाइम लगेगा। तो मैं कह रही संडे के दिन भी तुम्हें जाना ही था क्या घूमने के लिए? कह रहे घूमना क्या, काम से आया हूँ मैं तो घूमना। और ठंड हो रही है, किसी को अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, मजबूरी में इंसान जाता है, एक पेट की खातर जाता है, जो काम करता है ना जहाँ भी, तो जहाँ उनका बॉस भेजेगा वहाँ जाना पड़ता है ना, इस वजह से। तो जी अब इसमें डालते हैं चीनी। और कृष्णा भी सो रहा है। आधे कपड़े तो मैं ले आई छत पे, कपड़ा एक भी नहीं सूखा, आधे कपड़े छोड़ आई हूँ, क्योंकि बेटी ने बाद में धोए थे कपड़े, पहले मैंने धोए, वो पानी थोड़ा निचुड़ गया, फिर इसने धोए अपने वाले, तो वो नहीं निचुड़ा अभी। तो अभी मैं छत पे छोड़ आई हूँ आधे कपड़ा, क्योंकि थोड़ा पानी और निचुड़ जा, हवा चल रही है तो थोड़ा फरारे हो जाएंगे, इस वजह से छोड़ आई हूँ छत पे, है ना। और एक देर कम्बल में 1 घंटे 2 घंटे तो गाइस पैर ही नहीं भर के कम्बल में, ऐसे और चिल्ड पैर एकदम, मेरे हाथ पैर सारे चिल्ड। गैस पे सेक के तभी बैठी थी और मैं 2 घंटे कम्बल में बैठी रही हूँ, पैरों को ढक के। मेरे को ना ठंड में और कहीं मुझे ठंड नहीं लगती इतनी, हाथों से भी लगती वैसे भी लगती, मुझे पैरों से ठंड बड़ी लगती है। पैर ऐसे हो जाओगे चिल्ड एकदम, एक छुआ नहीं जाएगा एक दूसरे से पैर। तो मैंने क्या काम करा कि मैंने अपनी स्टॉल थी मेरी गर्म वाली, वो मैंने पैरों पे बांध ली, दोनों पैरों पे बांध के, मतलब दोनों पैरों पे, मतलब एक पैर पे एक ठोक इधर बांध लिया, एक ठोक इधर बांध लिया, तो दोनों का अलग अलग हो गया है। और दोनों सटेंगे तो फिर ठंडा ठंडा लगेगा, तो इस वजह से मैंने दोनों को स्टोर में बांध लिया। और बांध के तब मैं कंबल में बैठी पैरों को रख के। इतना ये भगवान, इतना थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ ठंडे से थोड़ा गर्म होते गए कि स्टॉल माता के ऊपर से कंबल था, इस वजह से। और मेरे से सॉक्स पहने नहीं जाते गाइस, कहीं जाती हूँ जब पहनती हूँ सॉक्स घर में मेरे से सॉक्स नहीं पहने जाते, जबकि मेरे पास इतने सारे सॉक्स रखे, इतने सारे। और थोड़े से वो हो जाते हैं तो मैं अपनी भाभी को दे देती हूँ, भाभी पहन लो तुम, तो भाभी पहन लेती है। और नहीं, मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ, बस लाने का शौक है, ला के रख देती हूँ। और काफ़ी सारे सॉक्स के जैसे आने जाने में पहन लेती हूँ, सफ़र में जा रही हूँ हवाला दे तब तो पहन लूँगी, पर घर में मेरे सॉक्स नहीं पहने। ये लगेगी ना, जब तक पहन के रखूँगी तब तक ये लगेगी उतार,
उतार के फेंक, जल्दी उतार के फेंक। अगर पानी की बूंद गिर गई उन पे तो मेरे को मतलब बेचैनी हो जाएगी शरीर में कि उतार के फेंक इनको अलग जल्दी। जब मेरे को बहुत से ऐसी होती है ना, सॉक्स पहन के ही सो जाती है, मेरे से नहीं सोया जाता। ना मेरे से सॉक्स पहन के सोया जाएगा, ना मेरे से टोपा बांध के सोया जाएगा, ना मेरे से स्वेटर पहन के सोया जाएगा। सारे कपड़े उतार के तब सोती हूँ, मेरे को तब नींद आती है। मेरे को नहीं नींद आती कपड़ा पहन के। बहुत सी लेडीज है सारे कपड़े पहन के सो ही जाती है। तो चला जी, सबका अलग अलग अपना वो है, सब सो जाती है, हम पे नहीं सोया जाता है। ओ राम जी क्या ठंडी करी है, ओ राम जी क्या ठंडी करी है। ओ लड़की तू पिटेगी, उठ जा, कृष्णा को उठा दे, तू पिटने वाली है लड़की। तो अजी ये बच्चे पिटने वाले हैं। अभी कृष्णा मेरा लल्ला सो रहा है, उसको नहीं कोई उठा रहा अभी, और शाम हो गई है। और ये छोरा ने सारा दूध पी गया आज। ये जैसे बिल्ली दूध नहीं पी जाती है ना, जब बिल्ली दूध पी जाती है ना तो ऐसे इस तरीका का दूध पीता है। तो गाइस देख लीजिए, मैं रात को शाम को दूध उबाल के रखती हूँ पूरा, और इसमें एक मलाई नहीं रहेगी। जैसे बिल्ली खा जाती है ना, इस तरीका की खा के जाता है ये दूध। मुझे बड़ी गुस्सा आता है इस पे। इसकी मलाई कहाँ गई रे? ओ छोरा, तेरे से बोला नहीं था इसकी मलाई उतार के अलग रख देकर कृष्णा के लिए? तो गाइस मलाई मैं भी नहीं खाती, और मलाई यही खाते हैं। मैं कृष्णा के लिए उतार के अलग कटोरी में रख देती हूँ। जैसे अब शाम को मतलब कृष्णा को मलाई से देनी हो तो वो हमें काम आ जाती है मलाई, है। अब सारी मलाई और दूध पूरा गायब है। जैसे बिल्ली नहीं पी के जाती है, एकदम पी जाता। दोपहर में हम लेटे ना, और इसने दूध पीना शुरू कराना। दूध की मने नहीं है, सुबह ही दूध पिया इसने, फिर दोबारा दूध पी लेगा। तो इसे दूध पीने का बड़ा शौक है, इसे दही खाने का, दूध पीने का बहुत शौक है। और ऐसा पिएगा, पूरी मलाई वलाई सब गिलास में डाल लेगा, पूरा बड़ा वाला गिलास भर लेगा। बताओ, ऐसा लड़का है ये बिल्ली है, बिल्ली। जैसे बिल्ली चुरा के दूध नहीं पी जाती है। अरे अब नहीं बोलेगा। जब वो बिल्ली सारी मलाई खा जाती है, ऐसे खाता है। मैं कह रही मलाई कृष्णा को रहने दिया कर, मलाई उतार देकर भगोने पे से कटोरी में रख दिया कर। तो ये नहीं सुनता, क्या करूं, बच्चा है, नहीं सुनता। तो हमारी चाय बन गई है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। शाम की चाय गरम गरम अदरक वाली चाय तो सभी के घर बन रही है आजकल। मेरे घर में भी बन रही है। मेरे घर में तो हमेशा बनती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अदरक पड़ता ही है मेरे घर में। तो बिना अदरक की कोई चाय नहीं पीता मेरे घर में। तो गाइस कपड़े मेरे नहीं सूखे, मेरा दिल जो है ना बड़ा बेचैन है, कपड़े नहीं सूखे मेरे। और कपड़ा कैसे करके सुखाऊं, मुझे कुछ भी। इनके पापा के सॉक्स भी नहीं सूखे, बच्चों के सॉक्स नहीं सूखे हैं, और कुछ भी कपड़ा नहीं सूखा हमारा। भगवान जी ने धूप ही नहीं निकाली आज। हाँ बस एक बात है, कृष्णा का सूख गया कृष्णा का रुमाल भी सूख गया, कृष्णा के पहनने वाला भी सूख गया। और जब कैसे सूख गया, हवा से सूख गया, कैसे सूख गया, पर हमारा नहीं सूखा इनका किसी का नहीं सूखा। चलो जी, चाय कर देती हूँ, मंदी थोड़ी देर खोल जाएगी, है ना। अब शाम का टाइम हो रहा है, अब शाम को देखना पड़ रहा है कि शाम को क्या खाना बनेगा। सुबह को देखना होता है सुबह क्या सब्जी बनेगी। तो यही बड़ा टेंशन में दिमाग रहता है लेडीज़ का कि क्या सब्जी बने, क्या शाम को क्या हो क्या नहीं हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता। एक बीमारी ना मुझे यही और है सब्जी की, क्या अब इतने टाइम क्या बने, सुबह को क्या बने, इतने टाइम क्या बने, सुबह को क्या बने। तो जी, और वो आलू के बच्चों से पूछती तो बच्चे कहेंगे मम्मी आलू बना। आलू से मुझे बड़ी गुस्सा आती है एकदम। कोई आलू का नाम ले देना, बस आलू से अलग सब्जी में बना दूंगी। तो आ गया दिमाग का आइडिया, आ गया। सुबह के लिए तो पपीता हो गया। कल मैं पपीता लाई थी कच्चा, इनके पापा कह रहे कच्चा पपीता भी ले आया करो सब्जी बनाने के लिए। तो मैं कल पपीता ले आई थी, तो सुबह के लिए तो गाइस पपीता हो गया। अब इतने टाइम के लिए क्या बनाऊँ, इतने टाइम के लिए क्या है समझ नहीं आ रहा। रात मैंने दलिया बनाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा दलिया ऐसा का ऐसे ही धरा है, किसी ने अभी दलिया नहीं खाया गाइस। इतनी गुस्सा आती है इन बच्चों पे, देख लीजिए यहाँ दिखाऊंगी, ये दिख नहीं रहा होगा। और ये दलिया सिर्फ मैंने खाया है, थोड़ा सा इनके पापा ने खाया है, और किसी ने दलिया नहीं खाया मेरा। ये देख लीजिए डोंगा में धरा दलिया, और इतना अच्छा करा है मैंने, दोबारा से भी गरम करा है, घी डाला है, बढ़िया मटर वटर डाल के बनाया जैसे कि मैंने आपको दिखाया था दलिया।
पर बच्चों ने नहीं छुआ। अच्छा कितना भी अच्छा बना लो बच्चे नहीं छू सकते हैं, क्या करा जाए, बच्चों का इलाज बताओ। ये दलिया भी नहीं खाया जाता है इनसे, बताओ। अब इसको मैं कितना खाऊं, मैंने रात को भी खाया, सुबह भी खाया दलिया, और अब भी दलिया खा के सो जाऊंगी। तो गाइस क्या करूं, माँ एक ऐसी लालची होती है औरत कि अगर इतनी सी भी चीज़ वेस्ट होगी तो उसे भी सोचेगी मैं ही खा लूँ, जब कोई नहीं खा रहा तो। जब भले ही वो बीमार पड़ जाए। तो जी ये भी ध्यान देना होगा कि भले मैं बीमार ना पड़ूँ, ये दलिया मैं ही खाऊं गरम करके, रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ दलिया ही खाऊंगी, क्योंकि भाई फेंकना नहीं है। अब इनके पापा से बोला था, वो कह रहे मैं दलिया नहीं खाऊंगा, मुझे दलिया क्यों खिला रही है इतना। और बच्चों से बोला, बच्चे कह रहे मम्मी हम नहीं खाएंगे दलिया, क्योंकि रात को थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था इन दोनों ने, ताज़ा ताज़ा जो रात का बना, और उससे अगले दिन ज़्यादा बन गया और रखा मैंने, फिर फ्राई करा, घी डाला, अच्छे से बढ़िया कर दिया, चटपटा कर दिया, फिर भाई बच्चे खा लेंगे चटपटा। तो फिर नहीं खाया बच्चों ने, ऐसे ही धरा। मैंने कि पहले दलिया का नाश्ता कर लो, बाद में कुछ और खा लेना। तो कि नहीं हमें नहीं खाना दलिया। हुआ जैसे बड़ी मुश्किल से इसके पापा के लिए छोटी सी कटोरी में रखा, मैंने कहा तुम तो खा लो, कम से कम फ़ायदा देगा दलिया। कह रहे क्या फ़ायदा देगा दलिया, दलिया क्यों बना लेती है नमक का, मीठा बना लेती। मैंने कहा मीठा तो नहीं बनाया, नमक का मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं नमक का बना लेती हूँ। आलू वालू डाला था, मटर डाली थी, कितना अच्छा बनाया था दलिया, आपने तो देखा ही होगा मेरी वीडियो में। तो बस यही है मेरे घर का बच्चों का हाल, है ना। और वो भी नहीं खाएंगे, अब तक वो भी चिल्लाएंगे, मैं उनको खिलाऊंगी। और मैं उनको देना भी नहीं चाहती रात की चीज़ कोई। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी रात की बच जाती थोड़ी बहुत, अगर अच्छी हो टेस्टी हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते वो बासी चीज़, वो ताज़ी खाते हैं। बासी तो मैं ही खाऊंगी जो बचेगा थोड़ा बहुत। तो गाइस अब ये दलिया मुझे ही खाना पड़ेगा, दलिया, ये दलिया रे दलिया। आज तो मैंने बना लिया, आज के बाद मैं तो ये नहीं बनाऊंगी रे दलिया, है ना। दलिया दलिया वगैरह मुझे मत बनाइयो आज के बाद, पानी में मत डालियो, और नहीं तो तेरे बच्चे नहीं खाएंगे इसे। अरे दलिया खा लोगे, अरे नमकीन दलिया रखा, टेस्टी लाली गरम कर दूं, हैं नमकीन ही तो है ये, नमकीन ही तो है ये, खा लो, गरम कर दूं, खाली नमकीन बता दूं अभी, खाली नमकीन, नमकीन नहीं है, दलिया खाओ, जिसको खाना है दलिया खत्म करो मेरा। चलो गाइस मेरी वीडियो हो रही है बहुत लंबी, मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने के लिए, ये लग रहा है बतलाते रहो आपसे, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, डालने में होती है बहुत दिक्कत, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है मुझे ब्लॉग डालने में। तो जी और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है। तो गाइस ब्लॉग डालने में बहुत दिक्कत होती है, आप तो समझदार हो, आपको पता ही है ना, ब्लॉग डालने में बहुत दिक्कत होती है ना। अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड, आज मैं जल्दी कर दूँगी क्योंकि शाम का जो था, अभी इनके पापा तो आए नहीं है, कुछ भी खाने का पता नहीं है, आज रूटीन ऐसे ही है मेरे खाने का, तो ठीक है। और ब्लॉग लंबा हो गया तो ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। जब तक के लिए राधे राधे, हमारी राम राम।